अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम इंटेलेक्चुअल्स, दानिशमंद बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ा व मुअक्करा माँ और बहनों, खास तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों से आज मुखातब होना चाहता हूँ। सबसे पहली और मूल बात आज हमें ये जानने की जरूरत है कि सारे विश्व के लोगों का एक मत है कि सबका मालिक एक है और सारे विश्व के लोग ये भी मानते हैं कि इस धरती पर बसने वाले जितने मानव हैं वो एक स्त्री पुरुष की संतान हैं और सारे विश्व के मानव ये भी जानते हैं कि सारे लोगों के ब्लड का कलर एक है, ग्रुप तो अलग अलग, कलर एक है। तो एक पूज्य, एक पिता, एक खून, धर्म 555, यह अननेचुरल अनसाइंटिफिक बात है। जब पूरे विश्व का मालिक एक है और हम सब एक माता पिता के संतान हैं और हम सबका खून भी एक ही कलर का है, तो समस्त जगत मानव के लिए उसकी वंदना, उसकी उपासना, उसकी महिमा का गुणगान करने का नियम सदैव एक था और आज भी एक ही है। अज्ञानता के कारण लोग टुकड़ों में डिवाइड हो गए। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में ये लिखा है कि जिससे बात करो उसकी जबान में बात करो। ये देश हिंदी है, यहां हिंदी भाषा में बोलूंगा आपके स्वागत में। कुरान का हुक्म है, अंतिम वेद स्काई बुक कुरान का यह आदेश है कि जिससे बात करो उसकी भाषा में बात करो। तो धर्म तो दो नहीं हो सकते। ये विडंबना है कि मुसलमान भी कहते हैं हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म। ये बिल्कुल झूठी बात है, मैं कुरान से प्रूफ करूंगा। सारे संसार का सदैव एक धर्म था और आज भी एक ही धर्म है। और मैं अब ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो मुसलमानों के सर के ऊपर से जाएगी, मुझसे बाद में क्वेश्चन कर लेना, बीच में एक्साइटेड नहीं होना। सारी दुनिया का एक धर्म हमेशा था और आज भी है। उस एक सच्चे वास्तविक धर्म का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म को अरबी जबान में कुरान ने दीन क़य्यिम कहा। मैंने पहले कहा कि सर के ऊपर से जाएगी। सनातन धर्म माने सब दिन से चला आने वाला धर्म। दीन क़य्यिम क्या एक्यूरेट मीनिंग वही है जो सनातन की है, वो दीन जो हमेशा से स्थापित। आदम जो धर्म लेके आए थे वही नूह का था, वही इब्राहिम का था, वही मूसा का था, वही ईसा का था। उसी के आखिरी मोहम्मद अरबी थे। इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद नहीं। ये बात कुरान ने सूरह 42 आयत नंबर 13 में कहा है, सरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला तफर्रकू। ऐ मोहम्मद, जो धर्म हमने तुम्हारे लिए नियुक्त किया यही मैंने नूह पर अवतीर्ण किया था और यही मोहम्मद तुम पर भी अवतीर्ण किया और यही आदेश इब्राहिम और मूसा और ईसा को भी दिया। कुरान 2+2=4 की तरह कह रहा है कि इस धरती पर जितने संदेश वाहक आए, जिनको अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, अरबी में रसूल, उर्दू में पैगंबर कहते हैं, वो सब एक ही धर्म लेके आए, सनातन धर्म लेकर आए। और मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, निष्पक्ष भावना से अब मेरी बात सुनिए।
बहुत ही अनोखी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब कहने जा रहा हूं। हमारे देश भारत की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पूरे विश्व में किसी जगह नहीं। प्रथम विशेषता हमारे देश भारत की ये है कि प्रथम मानव जो आया वो भारत की धरती में आया था। अब तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने भी इस पर रिसर्च कर दिया। बर्कले जो अमेरिका में एक जगह है जहां उनकी बड़ी बड़ी लेबोरेटरियां हैं, वहां उन्होंने रिसर्च किया, उसमें उन्होंने ये प्रूफ कर दिया 147 गर्भवती महिलाओं के प्लासेंट से लेकर के 2 साल की डीप रिसर्च के बाद उन्होंने ये सिद्ध कर दिया साइंटिस्टों ने कि इस धरती पर जो पहली औरत आई वो एशिया की धरती में पैदा हुई थी, वो हमारी 10,000वीं ग्रैंड मदर है। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया। तो प्रथम मानव भारत में आया और प्रथम ईश्वरी ग्रंथ भी भारत में आया। वइन्नहु लफी ज़ुबूरिल अव्वलीन, जिसको कहा गया ज़ुबूरिल अव्वलीन तौरेत नहीं है, ज़बूर नहीं है, इंजील नहीं है, रटी रटाई कहते हैं तौरेत ज़बूर इंजील। वइन्नहु लफी ज़ुबूरिल अव्वलीन, पहली आसमानी किताब भारत की धरती पर आई। और यह पहली आसमानी किताब जिसके अंतःकरण पर अवतरित हुई, उर्दू में कहेंगे नाज़िल हुई। यह पहली आसमानी किताब जिसके अंतःकरण पर अवतरित हुई, उनका नाम महाजल प्लावन वाले मनु, और भविष्य पुराण में न्यूह लिखा है और आप नूह कहते हो, ज्यादा फर्क नहीं। बाइबल में भी सेम यही है। तो पहली आसमानी किताब महाजल प्लावन वाले मन पर अवतरित हुई, यानी नूह अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वेद पूरा एकेश्वरवाद की बात करता है। वेद अनेकेश्वरवाद को खंडन करता है। पूरे वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। वेद मूर्ति पूजा का घोर विरोध करता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का आधार वेद है, दिमाग नहीं कि हमारा जो दिमाग कह दे। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 32 नममार नजीरियात, ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है। वो न मरता है न बढ़ता है। हमने जितने ईश्वर गढ़े वो सब मर गए। ईश्वर मरता नहीं। वेद कहता है वो ईश्वर नहीं है जिसको मौत आवे। अथर्ववेद कांड 13 सूक्त 4 मंत्र 46 भूपान इंद्रोन्मुरात पतिस्मिद्रासी विभु, उसको मौत नहीं आती, वो तो अमृत की कल्पना से भी परे है। ऋग्वेद सूक्त 128 मंत्र मंडल नंबर 10 मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद सूक्त 121 मंडल 10 मंत्र 1 में बताया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ईश्वर को विद्वानों ने गुणों के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा है। ये तो आपके अंतिम वेद कुरान में भी है। मैं वेद कह रहा हूं, डाइजेस्ट ना हो तो सवाल करना। मैं तकरीर कम करता हूं, आंसर क्वेश्चन ज्यादा करता हूं। अंतिम वेद ने भी ये बात कही जिसका नाम कुरान है। और प्रथम ईश्वरी ग्रंथ वेद जो है वो भी ये कह रहा है, ऋग्वेद ये कह रहा है कि गुणों के आधार पर ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। और ऋग्वेद सूक्त 6 मंडल 45 मंत्र 16 या एक तमुष्टु ही, वेद कह रहा है केवल एक ईश्वर की ही
उपासना करो। ऋग्वेद सूक्त 8 मंडल 1 मंत्र 1 मां चिदन्मद विसंसत, उस एक ईश्वर के अलावा किसी अन्य की प्रशंसा मत करो। अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 2 मंत्र 1 एकेव नमस्य विक्षवीडिया, केवल एक ईश्वर ही पूजा के योग्य और सारी प्रजाओं में स्तुति योग्य है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 अंधन्तमः प्रीशन्ति असंभूतिमुपासते ततो भूयोते तमो संभूतिरता। वेद कहता है वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूत की पूजा करते हैं। असंभूत में सूरज चांद जमीन आसमान दरिया पहाड़ सांप बिच्छू भालू बंदर भूत प्रेत चुड़ैल जन्नात देवी देवता राक्षस शैतान, ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते, हमारा क्या भला करेंगे। तो वेद कहता है अंधन्तमापि सन्ति असंभूतिमुपासते ततो भूयुते तमो संभूतिरता। वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूतियों की उपासना करते हैं, और उससे ज्यादा अंधकार में वो हैं जो अपनी बनाई हुई मूर्तियों में रमण करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 32 में है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा, उस मालिक की कोई मूर्ति नहीं, उसके नाम का जप करना ही महायश है। मैं समझता हूं इतने मंत्रों के बाद तो अब और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अभी तो बहुत है, लेकिन मुझे बहुत कुछ आज कहना है। किसी विद्वान ने कहा था वो ज्ञान जो मानव से प्रेम करना न सिखाए, उस ज्ञानी से हजारों गुना ज्यादा अच्छा वो अज्ञान है जो अज्ञान होकर लोगों से प्रेम करता है। और जो ज्ञानी होकर लोगों से प्रेम न करे, उसका ज्ञान प्रेम न सिखाए, वो तो अज्ञानी से बदतर है। तो मैं आज आपकी मोहब्बत में बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में ये बता देना चाहता हूं कि बुद्धि विवेक में आने वाली बात यह है, नेचुरल बात यह है, अगर निष्पक्ष भावना से विचार करें, इस धरती का और पूरे ब्रह्मांड का एक शक्ति है जिसको परम परमेश्वर सत्यमान ईश्वर या गॉड या अल्लाह के नाम से जानते हैं, और उसी की उपासना और उसी की वंदना, उसी की महिमा का गुणगान होना चाहिए। इसके साइंटिफिक बेशुमार प्रूफ हैं, लेकिन उसको देने से पहले मैं कुछ और चीजें आपके सामने लाना चाहता हूं, तर्क को कुछ लाना चाहता हूं। आप जानते हैं अगर एक घर में 2 मालिक हो जाए तो घर नहीं चलेगा। एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो जाए देश नहीं रहेगा। अगर 2 ईश्वर होते, एक कहता पानी बरसाओ, एक कहता आग बरसाओ, यूनिवर्स की व्यवस्था, ब्रह्मांड की व्यवस्था खराब हो जाती है। तो ये बात भी समझने के लिए काफी है कि यूनिवर्स को एक ही ताकत चला रही है। आइए कुछ साइंटिफिक प्रूफ दे दें, बहुत हैं, जिनमें से बहुत शॉर्ट में कुछ लाऊंगा। न्यूटन ने कहा था यूनिवर्स को 4 ताकतें चलाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये हाइपोथेसिस थी। कुछ दिनों के बाद 3 साइंटिस्ट, जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे अमेरिका वाले, उन लोगों ने वीक न्यूक्लियर को निकाल दिया, कहा दुनिया को 3 ताकतें चला रही हैं। फिर स्टीफन हॉकिंग्स, जो अभी हाल में जिनकी डेथ हुई, ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इन्होंने मैथ की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से 2 2 4 की तरह ये सिद्ध कर दिया कि यूनिवर्स को सिर्फ एक ताकत चला रही है, और उसका नाम साइंस की जबान में सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज प्योरली साइंटिफिक।
और मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मैं आज विशेष रूप से आपसे बात करना चाहता हूं। हमारा जो ब्रह्म सूत्र है वो भी यही कह रहा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन। एकम ब्रह्म, एक ईश्वर है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, ने नहीं है, नास्ति किंचन, अंश मात्र भर भी नहीं है। तो जो हमारा ब्रह्म सूत्र है वो भी यही कह रहा है कि ईश्वर एक ही है, उसी की उपासना होनी चाहिए, उसी की वंदना होनी चाहिए। तो एक ईश्वरवाद हमने कोई बात किसी और समुदाय की नहीं बताई। कुरान ने यही कहा भी है कि आप जब किसी दूसरे समुदाय को समझाइए तो अपनी बात ना बताइए। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, उनसे मुश्तरक बुनियादों पर बात करो, कुरान कहता है। हम क्या करते हैं, एक अलग 1.5 ईंट की दीवार अपनी बनाते हैं और दूसरों को गैर कहते हैं। ये बिल्कुल गैर इल्मी बात है, ये कुरान के खिलाफ है। तो ये जो हमने बात किया आपके ग्रंथ के आधार पर किया। ग्रंथ हमारा जो फाइनल अथॉरिटी का दर्जा रखता है वो वेद है, वो ईश्वरी ग्रंथ है। बाकी जो ग्रंथ हमारे घरों में है वो मानवकृत ग्रंथ हैं। तो मानवकृत ग्रंथ ईश्वरी ग्रंथ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये विडंबना है कि हमारे घरों में रामायण है, गीता है, पुराण है, उपनिषद है, दर्शन है, ब्राह्मण है, ये ग्रंथों के नाम है। लेकिन हमारे घरों में अपवाद को छोड़कर, अंग्रेजी में कहेंगे रेयर को छोड़कर, किसी के यहाँ वेद नहीं होता। करोड़ों हमारा हिंदू भाई पैदा होता है और धरती से चला जाता है, वो वेद का दर्शन भी नहीं करता। मेरा मिशन ये है कि जिस दिन हमारा हिंदू भाई वेद की शिक्षाओं से अवगत हो जाएगा, उस दिन धर्म के नाम पर जो घृणा है, द्वेष है, ये सब मिट जाएगा और हम और आप एक हो जाएंगे। हम में आप में कोई दूरी नहीं है। अंतिम संदेश वाहक मोहम्मद ने विश्व एकता की घोषणा की थी और मैं उसी सबक को फिर से दोहराने आया हूं बिहार के रोशन जमीरों, कि जब ईश्वर एक है, पिता एक है, खून एक है, तो धर्म कई नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा झूठ है कि धर्म कई होते हैं। धर्म सदैव एक था, आज भी एक है, प्रलय काल तक एक रहेगा। उस सच्चे वास्तविक धर्म का नाम सनातन धर्म है। अरबी में उसे दीन कय्यिम कहा जाता है। बात अगर न समझ में आए तो जब मैं प्रवचन खत्म करूंगा, विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा अपने हिंदू भाइयों से कि वो स्टेज पर आवे। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं तो गले मिलता हूं, विशेष रूप से हिंदू भाइयों से मैं गले मिलता हूं। वो जब प्रवचन खत्म हो जाए तो यहां आवे, हम उनसे गले मिलना चाहते हैं। हम उनसे उनकी शंका का समाधान करना चाहते हैं। अगर कुछ प्रश्न है, और देखिए जो आदमी प्रश्न करता है वो बड़ा ही कीमती आदमी है। जो प्रश्न नहीं करता, खाली सुन लेता है, वो ज्यादा कीमती आदमी नहीं। ज्यादा कीमती वो है जो प्रश्न करे। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जिज्ञासा है, वो बात को समझना चाहता है, जानना चाहता है, सच्चाई को अपनाना चाहता है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जितनी बात करूंगा उसमें अगर कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आती, तो आपको कोई शंका है, तो आप बात जब खत्म हो जाए तो हमसे आकर के आप जरूर मिलिए और आप अपने प्रश्नों को सामने रखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान हो जाए। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी तादाद जो है एथिस्टों की है। ये एकेश्वरवाद का सबसे अहम चैप्टर है जिसको अब लाने जा रहा हूं। विश्व में सबसे जो बड़ी तादाद है वो एथिस्टों की है। एथिस्ट को हिंदी में नास्तिक कहते हैं और आपके यहां मुल्हिद कहते हैं। और अगर ये तीनों ना समझते हो तो मैं एक चौथा देहाती माना बता दूं।
अरे जो ईश्वर को न माने उसको नास्तिक कहते हैं। तो इनकी तादाद बड़ी है। अब आप बिहार में सोचोगे तो नहीं समझ आएगा, पूरा यूरोप उन्हीं से भरा पड़ा हुआ, पूरा अमेरिका उन्हीं से भरा हुआ। दुनिया की जितने वेल एजुकेटेड लोग हैं वो सब एथिस्ट हो गए। मुसलमानों के घरों में एथिस्ट हो गए, ना पता हो तो हमसे मिलिए। हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर में एथिस्ट हो गए, हमारे क्षत्रिय भाइयों के घर में एथिस्ट हो गए, हमारे दलित भाइयों के घर में एथिस्ट हो गए, ज्यूस के घर में एथिस्ट हो गए। उसका बहुत हद तक जिम्मेदार हम जैसे लोग हैं। लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा वरना सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। मुझे तो आज एकेश्वर बात को समझना है, ग्रंथों के माध्यम से भी और साइंस के माध्यम से भी। क्योंकि अंतिम ग्रंथ कुरान ये कहता है कि दुनिया साइंस के माध्यम से ईमान लाएगी। बड़ी अजीब बात है। ऊपर से ला रही होगी, क्या कह दिया? सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 53 में आयत मौजूद है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। हम अनकरीब यूनिवर्स में और इंसान की बॉडी में अपने सिंग्स, अपनी निशानियां, अपनी आयात हम दिखाएंगे, यहां तक कि उनको देखकर दुनिया ये कहेगी कि ये आखिरी किताब हक है। साइंस कहते किसी ने, जरा ये भी जान ले, कायनात, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्स, हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर छुपे हुए प्राकृतिक नियमों के डिस्कवरी का नाम साइंस है। उर्दू में कहेंगे कायनात में छुपे हुए फितरी उसूल की दरियाफ्त का नाम साइंस है। और कुरान अहले ईमान की सिफत यही बयान करता है, वयतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़, कि मेरे महबूब बंदे वो हैं जो जमीन आसमान के क्रिएशन पर गौर करते हैं। इस्लाम जूजू का नाम नहीं है कि हम तो जूजू बन के रहेंगे, हम साइंस नहीं जानेंगे, हम इंग्लिश नहीं जानेंगे। मैं कुरान से साबित करने जा रहा हूं, इंग्लिश का सीखना फर्ज किफाया है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता है, मैंने हर रसूल को जिस कौम में भेजा उसी कौम की जबान में अपना मैसेज देकर भेजा, ताकि आसानी समझा सके। ये जो जबानों का बंटवारा कर लिया, ये भी जहालत है। फतवे के एतबार से हिंदी का सीखना फर्ज किफाया है। इसी बिहार की धरती पर एक बार पटना आया था आईजी मेकुम राम से मिलने के लिए। उस दरमियान में मुझसे यह क्वेश्चन पुटअप किया गया, कुरान ईश्वरी ग्रंथ है? मैंने कहा जी। उसके प्रूफ तो बाद में दूंगा, प्रमाण तो बाद में दूंगा, लेकिन उसका जो पहला चैप्टर है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वास्तविक प्रशंसाएं उस परमेश्वर के लिए जो विश्व का पालनहार है, अर्रहमानिर रहीम, असीम कृपालु महादयालु है, मालिक यौमिद्दीन, प्रलय काल के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आईजी ने कहा रिपीट करिए। मैंने दोबारा कहा करेक्ट। उसने कहा कि ये रब्बिल आलमीन है, ये रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है। कुरान रब्बिल आलमीन की बात करता है कि सबका पालनहार है, और कुरान कहता है मैं हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के मार्गदर्शन के लिए आया। और पैगंबर के बारे में कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ मेरे संदेशवाहक लोगों से कह दीजिए मैं सबका मार्गदर्शक हूं, मुसलमानों का नहीं जो कुएं के बेटा करके जीते। वेद सारी दुनिया के लिए आया और अंतिम ग्रंथ कुरान सारी दुनिया के लिए आया, और दोनों एक दूसरे की तरफ रेफर करते हैं। इसीलिए वेद में एक बड़ी अजीब बात लिखी है, लेकिन ये सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा, इसको छोड़ दे रहा हूं। एक लाइन उसकी ला दे रहा हूं कि ऊर्ध्व मुख वाली अरड़ी पर नीचे मुख वाली अरड़ी को रखो। तत्काल गर्भ धारण करने वाली अरड़ी ने कामनाओं की वर्षा करने वाली अग्नि को प्रकट किया। ये अरड़ी अलंकृत भाषा में कहा गया है, यानी प्रथम ईश्वरी ग्रंथ पर जब अंतिम ईश्वरी ग्रंथ को रख करके शोध करोगे तब अग्नि का रहस्य जान पाओगे।
और वेद में सबसे महत्वपूर्ण विषय अग्नि है। और ये आपके यहां लिखा हुआ है कि जिस दिन अग्नि को पहचान जाओगे, पूरे विश्व का नेतृत्व भारत का सनातनी करेगा। और कुरान से भी मैं इसका पुष्टिकरण कर दूंगा। कुरान भी इसकी पुष्टि कर रहा है, तायीद कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है। मुसलमानों को डाइजेस्ट नहीं होगा तो मुझसे बयान के बाद मेरी मैं बताऊंगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं इस वक्त इस पर बोलने का नहीं, ये मुस्तकिल 2 घंटे का उन्वान है। मुझे आज सिर्फ एक ईश्वर बात पर बोलना है और मैं अब ये साबित करने जा रहा हूं कि दुनिया में 2 गिरोह हैं। एक गिरोह एथिस्टों का है, वो ये कहते हैं कि ये ब्रह्मांड आप से आप बना, इसको किसी खुदा ने नहीं बनाया है। और जितने धार्मिक लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मांड को तो ईश्वर ने बनाया है। आप जरा सा एहसास करते में मुब्तला हो जाइए कि अल्लाह नहीं कह रहा है, ईश्वर कह रहा है। ईश्वर कहने में कोई गुनाह नहीं है भाई, बल्कि हिकमत ये कहती है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, ये कह रहा है कि उन्हीं की लैंग्वेज में बात करो जिसको वो पसंद करते हैं। हिकमत तो मुसलमानों के यहां से खत्म हो गई, अकल तो ऐसा लगता है खत्म हो गई इनकी। ऐसी बात करेंगे जिससे एक्साइटेड हो जाए लोग। पैगंबर का नुक्ता आगाज ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि बात वहां से शुरू करो जहां से कोई इख्तलाफ न पैदा हो। तो धार्मिक लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, और एथिस्ट कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, उसने नहीं बनाया, ये ब्रह्मांड आपसे आप बन गया। इस पर मेरी एक पूरी तकरीर है यूट्यूब पर, डज गॉड एग्जिस्ट। तो जिसको उसका डिटेल देखना हो तो वहां देख ले। मैं पूरा डिटेल से इस पर नहीं बोलूंगा, मुस्तकिल 2 घंटा का है। मैं उसकी चंद चीजें ला करके मैं एक ईश्वरवाद को क्लोज करके मैं एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करूंगा, जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है और पूरे विश्व के हर समुदाय के इंसान के लिए भी जरूरी है उस बात का समझना और जानना। इसलिए मैं शॉर्ट में मैं कुछ प्रूफ लाने जा रहा हूं कि दोनों गिरोह, यानी खुदा को मानने वाले और खुदा को न मानने वाले, दोनों लोग एक चीज को आप से आप होना मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको नहीं समझोगे तो आगे की बात नहीं समझ पाओगे। और जब मैंने इसको कई जगह रखा तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा ही कठिन मामला था, आपने चुटकियों में हल कर दिया। लोग इस सब्जेक्ट से डरते हैं, ये सबसे आसान सब्जेक्ट साइंस ने कर दिया है। मैं उसी के हवाले से अब साबित करने जा रहा हूं कि दोनों एक चीज को आप से आप होना मानते हैं। मजहबी लोग खुदा को आप से आप होना मानते हैं और नास्तिक लोग इस ब्रह्मांड को आप से आप होना मानते हैं। ये दोनों के दावे हुए। पता कैसे चलेगा कौन सही कह रहा कौन गलत? आइए, साइंस माने इल्म होता है। डिक्शनरी उठा के देख लेना, जाके अपने घरों पे डिक्शनरी हो नहीं नेट पे देख लेना। साइंस माने इल्म होता है, विशिष्ट ज्ञान हिंदी में कहेंगे। तो साइंस की सारी डिस्कवरी, सारी खोज, सारी दरियाफ्त मजहबी लोगों के फेवर में है, नास्तिक के फेवर में साइंस की एक भी दलील नहीं है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि साइंस हमारे फेवर में, टोटल झूठ बोलते हैं। उनके झूठ का पोस्टमार्टम कोई मुसलमान तो नहीं कर सका, अल्लाह ने दूसरों को खड़ा किया। बुखारी में इसकी दलील भी मौजूद है कि दूसरों से मैं ले लूंगा। जिम द जिन्स ने एक किताब लिखी एथिस्टों के रद में, उसका नाम है द मिस्टेरियस यूनिवर्स। ये ऑनलाइन भी मौजूद है। ये दुनिया की बड़ी यूनिक किताब है, जिसको डिटेल देखना हो तो वहां जाकर देख लेना। जिसमें जिम जिन्स ने कहा कि यूनिवर्स का बनाने वाला ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा प्योर मैथमेटिशियन है। खालिद रियाजीदां उर्दू में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे कि प्योर गणितज्ञ है, बहुत बड़ा गणितज्ञ है। तो उसमें जिम जिन्स ने विस्तार से प्रूफ किया है कि इस यूनिवर्स को एक दिमाग ने बनाया है।
एक ब्रिटिश साइंटिस्ट फरीद हायल तो इतना इंप्रेस हुए, उन्होंने एक किताब लिखी 250 पेज की, द इंटेलिजेंट यूनिवर्स, ज़हीन कायनात, बुद्धिमान ब्रह्मांड। उन्होंने ये प्रूफ किया है कि ब्रह्मांड को बनाने वाला बड़ा ही बुद्धिमान है, और साइंस ये भी कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि कोई बाहर की है जो इसको क्रिएट कर रही है। और अमेरिकी साइंटिस्ट पॉल ड्यूस ने कहा कि इस ब्रह्मांड का बनाने वाला कॉन्शियस विंग है, ज़हीन हस्ती है। और ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आर्थर एडिंगटन ने तो कहा कि कायनात का मादा ज़हीन मादा है। अंग्रेजी में कह लो, द स्टूफ ऑफ द वर्ल्ड इज माइंड स्टूफ। ये 4 साइंटिस्टों का हवाला दिया। इससे क्या साबित हो रहा है? हर साइंटिस्ट ये मांग रहा है कि इस ब्रह्मांड का रचने वाला, इसका निर्माण करने वाला, इसको क्रिएट करने वाला जो है वो बहुत बड़ी बुद्धि है। तो आप उसको गॉड न कहिए। हमारे वैज्ञानिक किसी विशेष स्वभाव के कारण लफ्ज गॉड का शब्द यूज करने से बचते हैं, इसलिए उसका नाम एनर्जी दे दिया, फोर्स दे दिया, मैथमेटिकल माइंड दे दिया, कॉन्शियस विंग दे दिया, इंटेलिजेंट यूनिवर्स दे दिया, स्टूफ ऑफ द वर्ल्ड इज माइंड स्टूफ कह दिया। खुलासा क्या है कि सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स को एक बुद्धि ने, एक ताकत ने, एक शक्ति ने बनाया है। उसी ताकत को, उसी शक्ति को हम गॉड के नाम से जानते हैं। उसी ताकत को, उसी शक्ति को हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। उसी ताकत को, उसी शक्ति को हम अल्लाह के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी मैं ऐसी दलील देने जा रहा हूं कि उसके बाद फिर किसी दलील की जरूरत ना हो। मैं सीवान में आज स्टूडेंट्स के, जिसमें साइंस के स्टूडेंट थे, मैं उस मीटिंग में बोल रहा था। मैंने ये कहा कि उत्तर यानी जवाब उसे कहते हैं कि उसके बाद सवाल ना पैदा हो। अब मैं एक ऐसी दलील देने जा रहा हूं, उसके बाद दुनिया का हमारा कोई एथिस्ट भाई, वो भी मेरा भाई है, उसको भी जन्नत में ले जाना है। नफरत नहीं होनी चाहिए, नफरत हराम है। हमारे ओरिएंटर्स नफरत करते हैं, रेयर को छोड़। तो फिर दुनिया का अगर हमारा एथिस्ट जरा सा भी गंभीर होगा, सच्चाई को जानना चाहता है, तो फिर वो जान जाएगा और सच्चाई को अपनाना उसके लिए आसान हो जाएगा। आइए मैं प्रूफ देने जा रहा हूं, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं। आइए प्रूफ इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे और प्रूफ जो बहुत सारे हैं, जिसको मैंने कहा 2 घंटा लगेगा, वो वक्त भी मेरा बच जाए, तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट पर भी बोलना है यार। चार्ल्स यूजिन गाई, स्विट्जरलैंड का रहने वाला बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वर्ल्ड का टॉप का मैथमेटिशियन। तो चार्ल्स यूजिन गाई ने कहा कि मनुष्य के शरीर में जो सेल होता है, जिसको हिंदी में कोशिका और उर्दू में खुलिया, अब ये सेल मुस्तकिल एक दुनिया है। अगर सेल पर बोलूं तो 30-35 मिनट लग जाएगा। कि सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर ही क्रोमोसोम होता है, सेल के अंदर भी डीएनए होता है। ये पूरी तफसील है। एक छोटे से सेल में पूरी दुनिया होती है। अगर मैं इस पर स्पीच करूं तो 30-35 मिनट हमारा लग जाएगा। मैं वक्त बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो चार्ल्स यूजिन गाई ने कहा कि सेल के अंदर प्रोटीन भी होता है। अगर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो वो मेरी बात को समझ लेंगे। अभी मेरे जो लेने के लिए गए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बीटेक हैं, वो मेरी बात को समझेंगे। एक इंजीनियर या एक डॉक्टर 1000 आवाम के बराबर होता है। तो अगर ऐसे 2-3 इंजीनियर होंगे, 1-2 डॉक्टर होंगे, तो इसका मतलब हम 5000 आदमियों से बात कर रहे हैं। तो मैं एहसास कमतरी में नहीं हूं, मैं खुश हूं कि 5-6 हजार लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो चार्ल्स यूजिन गाई ने कहा सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 5 चीजों से बनता है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक। इन 5 चीजों से सेल बनता है। अच्छा, अगर
मजमे में किसी को ये उन्वान अच्छा न लग रहा हो, समझ में ना आ रहा है, तो कोई आदमी आकर यहाँ हमारे कान में बता दे कि आप टॉपिक को बदल दीजिए, मैं बदल दूंगा। और अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। लोगों का मिजाज है किससे कहानी सुनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, अब ये इल्मी बात में सुना रहा हूं तो शायद बात लोगों को ना अच्छा लग रहा हो, इसलिए अगर प्रॉब्लम हो जाता तो हमको आकर बता दीजिएगा, और अगर नहीं तो मैं समझूंगा आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए फिर। तो चार्ल्स इमेजिन गाई ने कहा कि एक प्रोटीन के बनने में कितना टाइम लगेगा जानते हो? उसने कहा 10 के आगे 160 जीरो लगा दिए जाएंगे। तो जाहिर बात है ये इतनी हो गई गिनती डिजिट कि इसको अल्फाज में, शब्दों में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सारी गिनती खत्म हो गई, जितनी गिनती होती खत्म हो गई, तो आपके पास शब्द ही नहीं बचा, आप क्या कहोगे कितना है? तो चार्ल्स इमेजिन गाई ने कहा कि इतने दिन में प्रोटीन के बनने का 1 दर्जा चांस है, बाकी नहीं। इसका मतलब नहीं ही है। आगे और साइंटिस्टों ने कहा, वक्त बचाने के लिए कह रहा हूं कि नहीं बनेगा आपसे, जबकि इस धरती की एक्यूरेट उम्र मालूम है। मैं बताने जा रहा हूं, इस जमीन की उम्र 2 अरब साल बताई जाती है। 1 अरब साल में ये जमीन ठंडी हुई। अभी आप 40 किलोमीटर नीचे चले जाइए तो पूरी जमीन आग है, और समुद्र में 6 किलोमीटर नीचे चले जाइए तो पूरी जमीन आग है, पहाड़ पे 80 किलोमीटर नीचे चले जाइए तो पूरी जमीन आग है। ये तो इस धरती का खोल है, ऊपर का खोल है जो ठंडा है, जिसमें सेब चीकू अंगूर अगुआए हो, वरना पूरी जमीन आग में आग है। तो 1 अरब साल में ये ठंडी हुई। 1 अरब साल में जब ठंडी हो गई तो उसके बाद में वनस्पति, जिसको नबातात आप कहते हैं, वनस्पतियां आई। फिर बाद लोगों की तहकीक ये है कि 25,000 साल से इस धरती पर मानव है। तो फिर एथिस्टों की ये बात तो निराधार, उर्दू में कहेंगे बेबुनियाद, बेसलेस हो गई कि आपसे आप खाली एक प्रोटीन बनने में अरबों खरबों सब जितनी गिनती सब खत्म हो जा रही है, और फिर भी बनने का कोई चांस नहीं बता रहे हैं साइंटिस्ट कि ये तो बिल्कुल निराधार बात है, बिल्कुल झूठी बात है, इसका कोई सर पैर नहीं है, ये एक अटकल बात है जो दुनिया में उन्होंने फैला दिया। तीसरी दलील, इस ब्रह्मांड के अंदर इंटेलिजेंट सिलेक्शन है, इंटेलिजेंट प्लानिंग है। तो आप जानते हैं डिजाइन डिजाइनर के बगैर नहीं, मैनेजमेंट मैनेजर के बगैर नहीं, व्यवस्था व्यवस्थापक के बगैर नहीं, नज्म नाजिम के बगैर नहीं। और ऐसा व्यवस्था है इस पूरे ब्रह्मांड का कि अगर जरा सा डिसबैलेंस हो जाए पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से एटम बना। न्यूट्रॉन भारी होता है, प्रोटॉन हल्का होता है। अगर न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन भारी हो जाए तो न्यूक्लियस खत्म, न्यूक्लियस खत्म, एटम का वजूद खत्म, केमिस्ट्री खत्म, दुनिया खत्म। जहां पर चांद है वहां सूरज आ जाए, ये जमीन आग की भट्टी बन जाए, इस जमीन पर कोई नबातात, कोई जानवर, कोई जानदार चीज का नाम निशान नहीं मिटेगा, ये पूरी जमीन खत्म हो जाएगी। तो छोटी चीज में भी अगर जरा सा डिसबैलेंस हो जाए तो यूनिवर्स खत्म, बड़ी चीज में भी डिसबैलेंस हो जाए तो यूनिवर्स खत्म। ये ऐसे बन गया। सारी दुनिया जानती है कि कोई मैनेजमेंट मैनेजर के बगैर नहीं होता। तो सारे लॉजिक, सारे तर्क इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसको किसी बनाने वाले ने बनाया है। इसमें आप से आप बनने का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। प्रूफ तो बहुत है मेरे पास। जैसे एक्सरे की मशीन, एक्सरे की फोटो को देखकर एक्सरे मशीन के अस्तित्व को मान लिया जाता है, उर्दू में कहेंगे वजूद। ठीक इसी एतबार से इस ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट प्लानिंग
ज़हीन मंसूबा बंदी जिसको उर्दू में कहते हैं, बुद्धिमान योजना हिंदी में कहते हैं, ये प्योर साइंटिफिक बात है कि इस व्यवस्था को किसी व्यवस्थापक ने बनाया है। मैं बहुत ऐसी मिसाल दे रहा हूं जिसको अनपढ़ समझ लेगा, जंगल में रहने वाला, उसके बाद में जरूरत नहीं रह जाएगी। एक आदमी रास्ते में जाए, कहीं देखे कि वो पैसे बिखरे पड़े हुए हैं, 100 का नोट अलग है, 50 का नोट अलग है, 500 का अलग है, सब बिखरे पड़े हुए हैं। हर आदमी कहेगा गिरा हुआ है। लेकिन अगर 500 की गड्डी एक लाइन से हो, 2000 की गड्डी एक लाइन में हो, 100 की गड्डी एक तरतीब से हो, तो दुनिया का कोई आदमी नहीं कहेगा कि गिरा हुआ है, हर आदमी कहेगा ये रखा हुआ है। इस यूनिवर्स में जो प्लान है और खासतौर से जो मैथमेटिकल सिस्टम से रखा गया है, वो एक पुकार रहा है कि ये किसी बनाने वाले ने बनाया। उसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं, बहुत है। ये जो जमीन है 25,000 मील की गोलाई में है। इसके बाद मैं दलील नहीं दूंगा, दूसरे सब्जेक्ट हो जाऊंगा। है तो मेरे पास बहुत साइंस की दलील है, मैंने साइंस की डीप स्टडी किया है, उसके बाद ये कहने जा रहा हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। 25,000 मील की गोलाई में हमारी धरती है। ये बहुत ही अर्थपूर्ण है, बामानी उर्दू में कहेंगे है। अगर ये 25,000 मील के बजाय 50,000 मील हो जाती, इसका गुरुत्वाकर्षण, उर्दू में कहेंगे कशिश, अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेविटी, इतनी बढ़ जाती कि इंसान इस धरती पर एक बारिश के नजर आते, बाढ़ रुक जाती है। और अगर 12,000 मील हो जाए तो इसकी ग्रेविटी इतना कम हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण इतना कम हो जाएगा, कुव्वते कशिश इतना कम हो जाएगा कि इंसान ताड़ के दरख्त से भी लंबा हो जाएगा। और उसके कारण हजारों प्रवण होंगे, विश्व में आपका जीना दूभर हो जाएगा। एक दे दूं, नहीं तो शायद आपको पता लगे कि ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो फायदा ही होगा, आप सोच रहे होंगे। आइए मैं बता रहा हूं कितना हजारों नुकसान में से एक बताने जा रहा हूं। अगर ताड़ के दरख्त के बराबर लंबा आदमी होगा तो जितने पैसे में आप 5 मंजिला बनाते हो, उतने पैसे में 1 मंजिला मकान बन पाएगा। तो पूरा बिहार का पैसा तो मकाने में लग जाएगा। तो खाओगे कहां से, सवारियां कहां से लाओगे, कहां से मामला, शादियां कैसे करोगे, सारा मामला खराब हो जाएगा ना। ये आपसे आप बन गया। ये इतनी बेहुदा और बेवकूफाना बात है, जैसे कोई कहे एक गिलास पानी फर्श पर गिरा, उससे पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बन गया। ऐसे नादान व्यक्ति से ये पूछा जाना चाहिए कि ये बता, फर्श कहां से आया, गिलास कहां से आया, पानी कहां से आया। फंस तो जाएगा ही ना, झूठ ज्यादा देर चलता नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज प्योरली साइंटिफिक है। इस यूनिवर्स की एक बनाने वाली शक्ति है, और उस शक्ति ने हर समय में अपने बंदों को सही मार्ग बताने के लिए अपने संदेश वाहक भेजा, और उसके साथ में गाइड बुक भेजा जिसको ईश्वरी ग्रंथ कहते हैं। लेकिन पिछले तमाम ईश्वरी ग्रंथ में बहुत से कारणों से उसमें चेंजिंग कर दी गई। उसके बाद फिर उसने अंतिम ग्रंथ भेजा, और भेजने के साथ में ये कह दिया कि इसकी सुरक्षा अब मैं करूंगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। और ये चेंजिंग के प्रैक्टिकल सबूत तो बहुत है, लेकिन मैं गीता का एक श्लोक लागू, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्म की वृद्धि हुई, तब तब संदेश वाहक आए। ये हानि क्या है? होता ये था कि जब तक संदेश वाहक होता था, लोग सच्चे धर्म पर होते थे। जब वो दुनिया से चला जाता था तो उसके जो असिस्टेंट होते थे, धर्म की आड़ में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म के अंदर कुछ अपनी तरफ से चीजें मिला देते थे। मिलाते मिलाते वो इतना हो जाता था, जैसे 1 किलो शक्कर में 9 मन नमक मिला दिया जाए तो शक्कर का पता न चलेगा। ऐसे धर्म के अंदर अधर्म इतना मिला दिया जाता था कि फिर सच्चे धर्म का पता नहीं चलता था।
तो ईश्वर दया करके दूसरे संदेश वाहक को भेजता था, अरे जाओ इन्होंने तो अधर्म को धर्म बना लिया, जाओ जाओ समझाओ। तो जो दूसरा संदेश वाहक समझाने आता था, तो जो अच्छे लोग होते थे वो मान लेते थे, लेकिन जो लोग धर्म की आड़ में अपना आर्थिक स्रोत जोड़ लेते थे वो नहीं मानते थे। वो 2-2, 4 को 5 कहते थे। वो हठधर्मी और जिद्दी उसी पर रहते थे अपने स्वार्थ के कारण। इस कारण बहुत सारे ग्रुप बन गए, वरना धर्म सदैव एक था और आज भी एक है और प्रलय काल तक एक रहेगा। उस सच्चे धर्म का नाम सनातन धर्म है, जिसको अरबी में कुरान ने दीन क़य्यिम कहा, यानी वो धर्म जो हमेशा से स्थापित है। तो मैं समझता हूं ये बात तकरीबन क्लियर हो गई कि धर्म सदैव एक था, आज भी एक है, प्रलय काल तक एक रहेगा। और ये हमें अपने बुद्धि विवेक से ज्ञान को अर्जित करके उस सच्चाई को पा लेना बहुत आसान है। और अगर बुद्धि विवेक से काम न ले और ज्ञान अर्जित न करे तो फिर तो उसको पैगंबर भी आकर नहीं समझा सकते। इसलिए कि ईश्वर ने यह नियम बनाया है कि जो सच्चाई को पाने का प्रयास करेगा हम उसको सच्चा मार्ग दे देंगे, और जो प्रयास नहीं करेगा उसको हम सच्चा मार्ग नहीं देंगे। अच्छा भाई एक बात ये जान लो शॉर्ट में, वरना इसकी डिटेल अगर जानना हो तो YouTube पर हमारी पूरी साइंटिफिक सबूत के साथ 2 वीडियो है, फर्स्ट और सेकंड, कि मौत के बाद की जिंदगी पर साइंटिफिक एनालिसिस के नाम से, वहां देख लेना। यहां मैं शॉर्ट में ये बता दे रहा हूं कि अगर कोई सच्चाई को अपनाता है तो क्या फायदा होगा और नहीं अपनाता तो क्या नुकसान होता है। दुनिया में क्या होता है इसका प्रैक्टिकल सबूत अगर जानना है तो विशेष रूप से हिंदू भाइयों से अब कहने जा रहा हूं कि तमिलनाडु के रहने वाले डॉक्टर शेप्पन, जो दलितों के बहुत बड़े मसीहा और लीडर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जो किताब अब मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन आपकी मोहब्बत में वो किताब इस स्टेज पर मौजूद है। और जब प्रोग्राम खत्म होगा तो जिसको जरूरत हो यहाँ आकर किताब लेके जाए और उसको पढ़े, तो उसको मालूम होगा कि जब आदमी सच्चाई को नहीं अपनाता, उसकी जगह पर आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता जन्म लेते हैं, तो उसके कारण पूरा समाज की जनता कैसे त्राही त्राही करती है। और इसी हालत में अगर वो मौत के मुंह में चला गया तो जो हमारा अनंत जीवन है, परलोक माने दूसरी दुनिया, जो परफेक्ट वर्ल्ड है, वो परलोक जो अनंत जीवन है, जो असीमित है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जहां हमेशा रहना है, वहां दुख और संताप का जीवन होगा, जिसको नरक का जीवन कहते हैं। और अगर हमने सच्चाई को अपना लिया तो हमारा परलोक यानी दूसरा जो हमारा वर्ल्ड है, वहां हमको सुख का जीवन मिलेगा, जिसका पैराडाइज या स्वर्ग कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दुनिया टेस्ट ग्राउंड है, यहाँ हर आदमी का टेस्ट हो रहा है ताकि उसका सिलेक्शन किया जाए पैराडाइज के लिए, और जो फेल हो जाए ऐसे तमाम लोगों को नरक की आग में झोंक दिया जाए। और ये परलोकवाद प्योर साइंटिफिक बात है। एक मिसाल दूंगा, बाकी अगर देखना हो तो YouTube पर मेरी वीडियो देख लेना, यहां उसकी तफसील का वक्त नहीं है। एक सबूत देने जा रहा हूं। आज यूरोप और अमेरिका में इसके माध्यम से क्राइम पकड़े जा रहे हैं। वो क्या है कि उनकी रिसर्च ये है कि हर चीज हीट वेव से छोड़ती है। इसका आसान तर्जुमा गर्म लहरें, यानी ये माइक है या मैं बैठा हूं, आप बैठे, या कोई प्लेन है, कोई ट्रक है, जहां खड़ा होता है तो वो हीट वेव से छोड़ता है, उसके अंदर उसकी पूरी तस्वीर होती है। अब वो ट्रक वहां से चला जाए या ये आदमी सब यहां से चले जाएं, तो उन्होंने ऐसे कैमरे बनाए हैं जिसका नाम है, उस कैमरे का नाम है इवापोरोग्राफ। कैमरे का नाम भी जान लो। और मैं अगर इस कैमरे की डिटेल बताऊं तो 30 मिनट लग जाएगा। मैं एक जुमले में कहकर आगे निकल जा रहा हूं। तो जैसे अभी हम लोग यहां से चले जाएं तो उस कैमरे में ये क्षमता है कि हम सब के जाने के बाद हम सब की वो फोटो ले लेगा, और यहां तक वो पहुंच गए कि हमारी गुफ्तगू को भी कैच कर लेंगे। इस बेस पर आज वो क्राइम को पकड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये इस बात का प्रमाण है कि इस धरती पर जन्म से लेकर मृत्यु काल तक
हर आदमी जो कुछ करता है उसकी फिल्म तैयार हो रही है। साइंस ये कह रही है, आज साइंस यहाँ पहुंच गई कि मनुष्य जो कुछ बोलता है वो खत्म नहीं होता, वो सब स्पेस में मौजूद होता है। 24 आवर्स जो कुछ करता है साइंस ये कहती वो सब स्पेस में मौजूद है। ये इस बात का प्रमाण है कि हर मनुष्य का टेस्ट हो रहा है और 24 आवर्स जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड है। और कल जब वास्तविक जीवन में इसको उस प्रभु के सामने खड़ा किया जाएगा तो कोई रजिस्टर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि जैसे 10 साल पहले स्टूडियो में अगर कोई पिक्चर देखा है 10 साल के बाद भी देख सकता है, ऐसे अल्लाह पूरी पिक्चर सामने कर देगा कि देख तुमने फला दिन रात को ये किया था और दिन के उजाले में तुमने ये किया था और सुबह के वक्त में तुमने ये किया था। वो पूरी पिक्चर नजर आएगी। साइंस के जरिए भी प्रूफ हो रहा है कि हमारा वास्तविक जीवन तो परलोक का जीवन है। एक मिसाल और दे दूं, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। साइंस पढ़ने वाले लड़के सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं रोज लाखों मरती हैं और फिर नई कोशिकाएं बनती है। शॉर्ट में बता रहा हूं, भोजन करता है उसके जरिए कोशिकाएं बनती है। 10 साल में लगभग पूरा शरीर चेंज हो जाता है, नए शरीर बन जाता है। यानी अगर कोई 50 साल जिंदा रहा तो 5 बार उसकी शरीर मर गई। ये शरीर बदल जाता है हर 10 साल के बाद, दूसरा शरीर बदलता चला जाता है। तो 50 साल में 5 बार ये शरीर चेंज होता है। लेकिन उसका जहनी वजूद, हिंदी में कहेंगे चेतन अस्तित्व, जिंदा रहता है। 20 साल पहले अगर सिग्नेचर किया तो कहता है कि वो मेरा ही सिग्नेचर है, वो तो नहीं कहता वो हाथ नहीं रहा हो तो खत्म हो गया, वो जिसने सिग्नेचर किया था। तो मालूम हुआ ये मैं जिसको कहते हैं वो ये जिस्म नहीं है। जिस्म तो एक पीड़ा है, मैं एक ऐसी चीज है जो आपकी वास्तविक आप है। तो आज तक आप अपने आप को ही नहीं देख पाए, लेकिन ये 5 मर्तबा या 10 मर्तबा, अगर कोई 100 साल जिया तो 10 मर्तबा उसकी शरीर मरी। 5 मर्तबा या 10 मर्तबा शरीर के मरने के बाद भी चेतन अस्तित्व का जीवित रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य कभी खत्म नहीं होगा। मनुष्य सदैव रहेगा, हमेशा रहेगा। और उसके सिलेक्शन के लिए ये टेस्ट ग्राउंड है कि कौन स्वर्ग में डाला जाएगा, कौन नर्क में डाला जाएगा। ये साइंटिफिक बात है। डिटेल जानना हो तो मेरी वीडियो YouTube पर है, साइंटिफिक एनालिसिस के नाम से, वहां देख लेना। मैंने बहुत शॉर्ट में लाया। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलना चाहता हूं। जब ये प्रूफ कर दिया कि यूनिवर्स का बनाने वाला एक क्रिएटर है जिसको गॉड या ईश्वर के नाम से हम जानते हैं, और वास्तविक जीवन हमारा परलोक का जीवन है, तो फिर ये परलोक का जीवन सफल कैसे होगा, ये जान लीजिए। परलोक के जीवन की सफलता का सबसे बड़ा और सबसे आसान रास्ता यह है कि आप इस धरती पर बसने वाले तमाम इंसानों के साथ भलाई का जज्बा रखिए अपने अंदर। उबल्लिगुकुम रिसालत रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। नासे कहते हैं खैर ख्वाही को, हर एक की भलाई का जज्बा रखना। बुराई करने वालों के साथ भलाई करो, नफरत करने वालों के साथ मोहब्बत करो। और इस जमीन पर सबसे बड़ा हथियार मोहब्बत है, लेकिन नादान लोगों ने नफरत को हथियार बनाया है। प्यार से दिल को जीतने वाले नफरत के इजहार में गुम हैं। इस जमीन पर सबसे बड़ी चीज मोहब्बत है। दुनिया के हर इंसान की मोहब्बत होनी चाहिए, किसी इंसान से नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। एक कुम्हार बर्तन बनाता है, अगर आप उसकी तारीफ करें तो खुश हो जाता है, और अगर बुराई करें तो नाराज हो जाता है। हर बनाने वाले को अपनी बनाई हुई चीज से प्रेम होता है। इस ब्रह्मांड का बनाने वाला ईश्वर है, और फिर ब्रह्मांड के अंदर बहुत से जीवों में अच्छा जीव जो मानव है, तो उस धरती पर बसने वाले सारे मानव के साथ अगर आप मोहब्बत करोगे तो मालिक आपसे खुश होगा, और अगर आप उससे नफरत करोगे तो मालिक नाराज होगा। इसीलिए अंतिम संदेश वाहक ने कहा,
बुखारी में यह कथन लिखा हुआ है कि धरती वालों पर जो दया नहीं करता, आसमान वाला उस पर दया नहीं करेगा। और उसी बुखारी में दूसरा कथन है कि ऐ लोगों, धरती वालों पर दया करो, आसमान वाला तुम पर दया करेगा। कुरान इस पर बहुत जोर देता है कि आप दुनिया के तमाम इंसानों की भलाई के खूगर बनिए, आप नफरत करने वालों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करिए, आप दुनिया को अपना एक कुनबा समझिए और हर एक की गलतियों को नजरअंदाज करते रहिए और उसके साथ आसान तरीके से पेश आते रहिए। नफरत की कोई गुंजाइश नहीं, इस्लाम में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अज्ञानता और नादानी की वजह से, बात इल्मी चीजों के एक्सप्लेन गलत हो जाने की वजह से और बहुत सारी वजूहतें, लोगों ने नफरत को भी धर्म बना लिया। मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, दुनिया में जितने ग्रुप हैं इंसानों के, अगर वो धर्म के नाम पर लोगों से नफरत करते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहने जा रहा हूं, उससे बड़ा इस धरती पर कोई अधर्मी नहीं, उससे बड़ा कोई अल्लाह का दुश्मन नहीं है। जो अल्लाह के बनाए हुए इंसानों के बीच में भेदभाव करता हो, जो नफरत फैलाता हो, ऊंच और नीच की दीवारें खड़ी करता हो, वो इस धरती पर सबसे बड़ा धर्मी है। और ऐसे मानव को ईश्वर जो है नर के अंदर डालेगा। और आज धर्म के नाम पर ये सब हो रहा है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मैं विशेष रूप से आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं। आपके वेद में जो महाजल प्लावन का वर्णन है, जिसमें धरती डूब गई थी, सप्त ऋषि बचे थे, बाकी सब मर गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब मर गए थे। ये आपका वेद कह रहा है, सब मर गए, कोई नहीं बचा। सप्त ऋषि, ऋषियों की संतान 7 बची थी, ऋषियों की संतान। अब ऋषि के माने में मैं नहीं जाऊंगा, किसी समझना हो तो यहां के समझ लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सप्त ऋषियों की संतान बची थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब खत्म हो गए थे। तो पूरे धरती पर जो लोग हैं सप्त ऋषियों की संतान है, तो फिर ऊंच नीच कहां बाकी रहा? जब वेद कह रहा है कि सब मर गए थे, सप्त ऋषियों की संतान है जो पूरी धरती पर है, तो सब आपस में भाई भाई हैं, वो सब आपस में एक हैं। ये दूरियां कहां से लाए? वो आंख मनुष्य की आंख नहीं जिसमें नमी न हो, वो दिल मनुष्य का दिल नहीं चीते का दिल है, जिस पर कभी दर्द की चोट न लगती हो, जो मानवता की पीड़ा में रोना और तड़पना न जानता हो, वो मत्था जिस पर कभी पश्चाताप का पसीना न आए, वो मत्था नहीं बल्कि कोई पत्थर की चट्टान है, वो हाथ जो किसी की सेवा के लिए बढ़े अपंग है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप धरती पर बसने वाले तमाम मानव के साथ सहानुभूति और दया का व्यवहार करें। बाद हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं हम तो दीन की वजह से कर रहे हैं। झूठ बोलते हो। दुनिया में अगर कोई इंसान बेदीन है तो उससे नफरत नहीं किया जाएगा, उससे मोहब्बत की जाएगी, उसके लिए नमाज पढ़ करके रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी जाएगी कि अल्लाह मेरे इस भाई को हिदायत दे दीजिए, और उससे दोस्ती के ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे ताकि जब दोस्ती हो जाए तो उसकी शंका का समाधान करूं, उसको सच्ची बात उसके तक पहुंचा दूं। और यही सबसे बड़ा जिहाद है। फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, ये सूरे फुरकान की आयत है। इसका अनुवाद यह है कि तुम इनकार करने वालों की बात न मानो, इस किताब के जरिए सबसे बड़ा जिहाद करो। इस किताब यानी कुरान के जरिए। तो कुरान कोई तोप है? कुरान कोई तलवार है? किताब के जरिए जिहाद के माने ये हैं कि पुरअमन शांतिमय तरीके से आप कुरान की आइडियालॉजी लोगों तक पहुंचाइए। यही सबसे बड़ा जिहाद। जिहाद माने प्रयास, जिहाद माने प्रयास। जिहाद के शाब्दिक अर्थ भरसक प्रयास। और कुरान ये कह रहा है कि सबसे बड़ा प्रयास ये है कि आप शांतिमय तौर पर
पुरअमन तरीके से लोगों तक इस कुरान की आइडियोलॉजी पहुंचाओ। कितना क्लियर बात हो गई। इस कुरान कह रहा है कि इससे बड़ा तो कोई जिहाद नहीं हो। अब इसको छोड़ करके जो कुरान में नहीं है, जो कहीं हदीस में नहीं है, किससे कहानी गढ़ करके नफरत को जवाब दे लिया है, यह काबिल मातम बात है। वास्तविक धर्म के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप धर्म के नाम पर किसी से नफरत करें। कुरान चॉइस दिया, जो चाहे ईमान लाए। वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिका फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हक आ गया, जो चाहे अपनी आस्था का केंद्र बना ले और जो चाहे उसका इनकार कर दे। चॉइस है, कुरान चॉइस देता है। आप डिक्टेटर नहीं हैं, आपको कोतवाल बना के नहीं भेजा गया। कुरान ये कहता है कि आपका काम सिर्फ पुरअमन तरीके से बात को पहुंचा देना है। वो आजाद है, वो चाहे तो सच्चाई को माने और चाहे तो सच्चाई का इनकार कर दे। हमारे लोग एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं पूरी तकरीर में कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं। इस पर भी थोड़ा सा कुछ बात कर दूं। वो बचना चाहिए, हिकमत के खिलाफ है। जब किसी चीज का गलत माना पब्लिक समझती हो तो उससे बचना चाहिए। और फिर वो अरबी लफ्ज है, आप उसका उर्दू तर्जुमा इनकार करना होता वो क्यों नहीं करते? काफिर लफ्ज जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत करते हैं। काफिर के 3 माने होते हैं। काफिर के माने छुपाने वाला, काफिर के माने नाशुक्री करने वाला, हिंदी में कहेंगे अकृतज्ञ, और काफिर के माने इनकार करने वाला। तो छुपाने के एतबार से और नाशुक्री के एतबार से पूरी दुनिया का मुसलमान काफिर है। तवज्जो करिए बिहार के रोशन जमीरों, छुपाने के माने में, नाशुक्री के माने में पूरी दुनिया का मुसलमान काफिर है। तीसरा माना इनकार। इनकार तब माना जाएगा जब आपने सच्ची बात उस तक 2-2-4 की तरह वाज़ेह कर दिया। उसको मुसलमानों की जबान में अतमाम हुज्जत कहते हैं। मैं उसको आसान कह रहा हूं कि बिल्कुल 2-2-4 की तरह कंफर्म कर दिया, और इसके बाद भी वो न माने, उसके बाद वो काफिर है, उससे पहले वो काफिर नहीं है। तो ये लफ्ज काफिर ज्यादा किस पर आ रहा है? मुसलमानों पर आ रहा है। हम समझते हैं कि ये किसी और का, और हमारे दूसरे भाई गलतफहमी के शिकार होते हैं कि हमको काफिर कह रहा है। काफिर किसी जात का नाम नहीं। शुद्ध संस्कृत में काफिर को नास्तिक कहा गया है। तो नास्तिक कोई गाली नहीं, वो एक शब्द है। अब जो काफिर अरबी में कहते हैं उसी नास्तिक कहते हैं संस्कृत में, तो उससे लोगों में बड़ा तनाव पैदा होता है। तो इसलिए मैंने ये लफ्ज मिला दिया कि एक तो इससे बचना चाहिए, और अगर इसका इस्तेमाल करें तो पूरी बात समझ। कुरान ने इस पर बहुत जोर दिया है कि आप जब सच्चाई पहुंचाएंगे तो हिकमत इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी कोई बात या कोई अल्फाज नहीं निकालेंगे जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। तो ये जो अखलाक का सब्जेक्ट है, यानी अच्छा आचरण, हर एक के साथ मोहब्बत करना, हर एक के साथ भलाई करना, ये आखिरी नबी का सबसे गालिब पहलू है। आपने दुश्मनों के साथ 4 चीज किया: माफी, खैरख्वाही, मोहब्बत और मेहरबानी की बारिश बरसाया। भरा पड़ा है, पता नहीं कहां हमारे लोगों ने उसका उल्टा निकाल लिया। आपने माफी, खैरख्वाही, मोहब्बत, मेहरबानी किसके साथ किया? दुश्मनों के साथ किया। उनके लिए रो करके दुआएं मांगते थे, रात को उठते थे, दुआएं मांगते थे। कुरान ने नकल किया है, फलाल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस अस्फा। शायद इनके पीछे इस बात के गम में अपने आप को हलाक कर डालोगे कि ये ईमान नहीं लाते। पैगंबर इनकार करने वालों की मोहब्बत में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि कुरान ने 2 मुकाम पर कहा, क्या इनके गम में रोते रोते अपनी जान दे दोगे? नबूवत की सबसे बड़ी मीरास दुनिया के तमाम इंसानों से मोहब्बत है,
और मोहब्बत नबी की सिफत है और नफरत शैतान की सिफत है। ऐ बिहार के रोशन जमीरों, अब तुम फैसला करो कि शैतान के फॉलोअर हो या नबी के फॉलोअर हो। नबी ने कहा था, मैं सुबह करता हूँ, मेरे दिल में किसी की तरफ से मैल नहीं है, और मैं शाम करता हूँ, मेरे दिल में किसी की तरफ से मैल नहीं है। ये मेरा तरीका है, जो इसको अपनाएगा वो फलाह पा जाएगा, वो मुक्ति पा जाएगा, वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। कहां से लाई ये सब? चंद कैदी औरतें आती हैं, रहमत आलम ने देखा उसमें एक औरत के सर पे चादर नहीं है। अल्लाह के नबी बेकरार हो गए, तड़प उठे कि एक बेटी है जिसके पास कोई चादर नहीं है। आपने अपने कंधे से चादर उतारा, वो मुकद्दस चादर जिस पर इफ़्फ़त की मोहरें अरसे बरी से लगी हुई थी, वो मुकद्दस चादर आपने अपने एक वॉलंटियर से कहा कि इस लड़की के सर पर डाल दो। उसने कहा यह तो दुश्मन की बेटी है। अल्लाह के नबी की आंखें नम हो गईं, फरमाया बेटी तो बेटी होती है, मैं जिस तरह फातिमा का सर ढांकने चाहता हूं, इसी तरह बिना किसी मतभेद के दुनिया की तमाम बेटियों का सर ढांकने आया हूं। वो चादर उस लड़की के सर पे डाल दिया गया, उसकी फिक्र और नजर में इनकलाब आ गया। पैगंबर ने पूछा, ऐ बेटी, क्या तुम दुनिया के मशहूर दानी हातिम ताई की लख्ते जिगर हो? बिन्ते हातिम जबान रिसालत से अपने बाप का नाम सुना, फूट फूट के रोने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ बेटी तुम रो नहीं, तुम्हें तुम्हारे बाप के दान के कारण मैं तुम्हें आजादी देता हूं कि बाइज्जत तुम अपने घर जाओ। अल्लाहू अकबर हम्दन कबीरा। वो तस्लीम इसकी कायल होने के बावजूद इंसानियत के दर्द में डूबी हुई थी। हाय अफसोस, हम कुरान के हामिल कहलाने के बावजूद, नबी के फॉलोवर कहलाने के बावजूद हमारे अंदर इंसानियत न रही। उसने कहा, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए कि मेरी साथ की औरतें तो कैद में हो तो मैं बाहर हूं। पैगंबर मुस्कुराए, फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हें तो तुम्हारे बाप की सखावत के बदले में आजाद किया और सारी औरतों को तुम्हारी हमदर्दी में आजाद करता हूं। ये सुनना था कि सारी औरतें मोहम्मद का प्यार भरा ये आचरण देखकर, ये व्यवहार देख करके वो सच्चाई को कबूल किए बगैर रह न सकी। एक बात का नारा लगाया, सारी लड़कियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अनुवाद ये है, नहीं है कोई पूजने की योग सिवाय एक परमेश्वर के और अंतिम संदेश वाहक मोहम्मद अरबी है। सारी की सारी मोहम्मद की अनुयायी बन गई, प्यार से दिल को जीतने वाला, नफरत के इधार में गुम है। मेरे नबी ने सारी दुनिया को मोहब्बत से फतेह किया था और आज भी पूरी दुनिया मोहब्बत की भूखी है। इन दलितों को गले से लगाओ। मेरे नबी ने उस दौर के दलितों को गले से लगाया था। मेरे नबी ने उस दौर के दलितों को अपने बिस्तर पर सुलाया था। मेरे नबी ने उस दौर के पिछड़े हुए लोगों को अपने प्याले में पानी पिलाया था। ऐ बिहार के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा बिस्तरा नबी के बिस्तरे से ज्यादा कीमती हो गया? क्या तुम्हारा बर्तन नबी के बर्तन से ज्यादा कीमती हो गया? नबी गैर मुस्लिमों को गले से लगाते थे। अरे नबी की वो मस्जिद नबवी जिसमें एक रकत नमाज पर 50,000 रकत का सवाब मिलता है, उस मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिम एक एक हफ्ता आकर सोया करते थे। और 3 दिन की तो इतनी रिवायत है कि अगर सबको जमा किया जाए तो एक मोटी किताब बन जाएगी। वो मस्जिद गैर मुस्लिमों के पनाहगाह थी। कुरान इसकी गवाही दे रहा है। तुम्हारी मस्जिदों में गैर मुस्लिम हमारा क्यों नहीं जा सकता? अरे कुरान तो इसकी इजाजत देता है, रसूल की जिंदगी इसकी इजाजत देती है। मेरे दोस्तों, जब तक ये नफरत की जिंदगी, जब तक ये अनानियत की जिंदगी नहीं छोड़ोगे, यहां भी तुम्हें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, वहां भी करना पड़ेगा। दुनिया में नरमी के जरिए बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं, सख्ती से बनते हुए काम सब बिगड़ जाते हैं। बड़ा ईमान अफरोज, सबकामोज, दिलदोज, हैरत अंगेज वाकया आज आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत दिन के बाद, इसी जमाने में तो हर तकरीर में उसे सुनाता था, एक कई साल से बंद कर दिया था, आज सुनाने जा रहा हूं। एक गैर मुस्लिम बूढ़ी औरत
अपने सर पर अपनी ताकत से ज्यादा बोझ रखे हुए जा रही है। अल्लाह के नबी ने देखा वो पसीना पसीना थी। आप तो करुणा के सागर थे, आप तो बहुत बड़े दयालु थे। कुरान ने इसकी गवाही दी। वक्त नहीं हुआ आयतें पढ़ने का। आप बेकरार हो गए और उस बूढ़ी अपरिचित दूसरे समुदाय से संपर्क रखने वाली बूढ़ी औरत के पास मोहम्मद गए और कहने लगे, लाइए मैं आपका बोझ आपके घर पहुंचा दूंगा। आप भी करते हैं ऐसा? अरे कुरान ने तो सूरे तौबा आयत नंबर 60 में ज़कात की रकम गैर मुस्लिमों को देने का हुक्म दिया है ताकि उनके दिलों में जगे आए। अगर हिंदू भाइयों को आप 5,000 रुपया निकाल के देंगे तो कोई आपका मकान जलाने आएगा तो हिंदू जलाने देगा? जलाने देगा? कभी नहीं जलाने देगा। आपने हिंदू को अपना भाई समझा ही नहीं। कसूर हमारा है, जुल्म हमारा है, मुजरिम हम हैं। तो पैगंबर ने कहा, भरा पड़ा है, ऐ बूढ़ी मां आपका बोझ लाइए आपके घर पहुंचा दूंगा। वो खुश हो गई, उसने समझा कोई मजदूर है। जब घर पे उसका सामान रख करके चलने लगे, बुढ़िया ने कहा, आपने मजदूरी नहीं लिया और चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ उंगली उठा दिया, फरमाया मैंने पैसे के लिए यह काम नहीं किया था। बुढ़िया ने पूछा फिर क्यों? कहा मैंने उस मालिक को राजी करने के लिए काम किया था, पैसे के लिए नहीं। बुढ़िया बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा मेरा एक उपदेश ले लीजिए। कहा दीजिए। कहा इस मक्के की धरती पर मोहम्मद नाम का एक आदमी है, उससे बच के रहना बेटा। बाप बेटे को लड़ा देता है, माँ बेटी में फूट डाल देता है, भाई भाई को लड़ा देता है, पूरे मोहल्ले को लड़ा देता है, पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। हर दौर में गंदे लोगों के जीने की नीति ये थी कि झूठ इतना बोलो कि वो सच हो जाए। लेकिन ये झूठ तब तक चलता है जब तक सच प्रैक्टिकल नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल खड़े थे। जब बुढ़िया ये बात कह चुकी तो आपने फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ, जिस आदमी की ये सेंटेंस तू बयान कर रही है वो शख्स मैं ही हूं। ये सुनना था कि बुढ़िया की आंखें डबडबा गईं। वो समझ गई कि ऐसा महापुरुष जो निष्पक्ष भावना से, निस्वार्थ भाव से मुझ अपरिचित बूढ़ी लागर बेबस औरत की सेवा कर रहा है, वो तो बड़ा महान आदमी है, वो ऐसा नहीं हो सकता। बुढ़िया ने कहा आपकी शिक्षाएं क्या हैं? आपने कहा मेरी शिक्षा ये है कि एक ईश्वर के अलावा कोई पूजने के योग्य नहीं है और मैं उसका अंतिम संदेश वाहक हूँ। बुढ़िया बहुत प्रभावित हुई और उसी वक्त वो बुढ़िया उनकी सच्ची अनुयायी बन गई। प्यार से दिल को जीतने वाले नफरत के इजहार में गुम हैं। मेरे नबी ने, कुरान गवाह है, सूरह आल इमरान में यह बात बताई है कि नबी ने दुनिया को मोहब्बत से फतेह किया है। और आज भी दुनिया में अगर अमन कायम होगा, दुनिया में भाईचारगी कायम होगी, दुनिया में तरक्की और विकास की नदियां अगर बहाना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में लोगों के साथ मोहब्बत का सलूक करना पड़ेगा। अरे अपनों के साथ तो दुनिया मोहब्बत करती है, असल मोहब्बत यह है कि जो नफरत करता हो उसके साथ भी तुम मोहब्बत करो, उसके साथ भी तुम भलाई करो। नबी की पूरी जिंदगी इससे भरी पड़ी है। काश कि हमारी समझ में ये बात आ जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, बस इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात अब खत्म करने जा रहा हूं कि अगर ये चाहते हो कि ये जमीन भी हमारी सुख और शांति की जगह बन जाए और मौत के बाद जो हमारा वास्तविक जीवन है परलोक का, वो हमारा सफल हो जाए, तो हमें घृणा और देश को खत्म करना पड़ेगा। हमें दुनिया के तमाम इंसानों से बिना किसी भेदभाव के मेहनत मोहब्बत करनी पड़ेगी और अपनी कैपेसिटी के एतबार से
जो जिस लायक है एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे का सहयोग करे। सैकड़ों साल की इबादत पर भारी है थोड़ी देर के लिए किसी की खिदमत के लिए, मदद के लिए खड़ा होना। और सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़ी मदद, अब बड़ी कड़ी बात कहने जा रहा हूं, इंसानों को स्वर्ग का रास्ता दिखाना, नरक के रास्ते से बचाना। और इसको अगर नहीं करोगे, ये मुस्तकिल एक उन्वान है 2 घंटे का। और मैंने सोचा था कि मैं यहां अगर जोहर या असर में पहुंच जाऊंगा तो मैं मस्जिद में इस सब्जेक्ट पर बात कर लूंगा, सार्वजनिक स्थल पर उसका मौका नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ के लोग इतने नेक हैं कि जितनी देर में लखनऊ से मैं सीवान पहुंचा ना, उतनी देर में सीवान से यहां तक पहुंचा, 5-6 घंटे में यहां पहुंचा। तो अगर जल्दी आगे होते तो इस टॉपिक को पूरा कर देता, मैं इस वक्त तो नहीं कर पाऊंगा। मैं शॉर्ट में एक चीज बता दे रहा हूं, अगर हमने इस काम को नहीं किया, इंसानों तक सच्चाई नहीं पहुंचाया, तो हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारा ज़कात सब बातिल है। सूरे बकरा में इसके सबूत तफसील से मौजूद है। मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, उस आयत का बीच का एक टुकड़ा पढ़ने जा रहा हूं। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम इंसानों की लानत है जो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक न पहुंचाएं, लोगों को जन्नत का रास्ता न दिखाएं, जिनको जहन्नम से बचने की तरकीब न बताएं, इन पर लानत है। इनकी दुआ भी नहीं कबूल होगी, बल्कि अल्लाह ने फरमाया तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर दूंगा। सूरे मायदा में है, सूरे बनी इसराइल में है, सूरे तौबा में है, बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ने कहा है लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून कानू ला यतनहूना अन मुनकर फ़अलू लबीसा मा कानू यफ़अलून। बेशुमार आयतें हैं, वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसील में जाऊं। बनी इसराइल पर जो लानत हुई दाऊद और ईसा बिन मरियम की जबान से, उसका सबब शायद में ये बताया जा रहा है कि वो लोगों को बुराइयों से नहीं रोकते थे, लोगों को भलाइयों की तरगीब नहीं देते थे। और जिस कौम पर खुदा की लानत होती है उसकी 2 पहचान बताई गई है, मनसबे इमामत से महरूम कर दिया जाता है और उनको हिदायत से भी महरूम कर दिया जाता है। हिदायत दाढ़ी टोपी कुर्ते का नाम नहीं है, हिदायत तो एक पाकीज़ा दिल वाली जिंदगी का नाम है, जिस पर मैंने आज सिवान में तकरीर किया था। तो बाद बूढ़ों पर इतना असर हुआ, उन्होंने कहा कि आज तक हमारी समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए। मफहूम अदा कर रहा हूं, अपने अंदाज में कहा था, और हम क्या कर रहे हैं। तो हिदायत से महरूम, और ये प्रैक्टिकल पूरी दुनिया में है, बताने की जरूरत नहीं है। तादाद की कसरत और तहरीकों के हुजूम के बावजूद अगर कोई हामिले किताब दुनिया में मगलूब और जलील है तो आखिरत में सुरखुरू नहीं, वहां भी जलील किए जाएंगे। ये कुरान से साबित है। पूरी दुनिया में हमारे फुटबॉल बनने का सबब यही है। और फिर कुरान ने ये भी खबर दी है कि जब तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे, वह इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हम दूसरी कौम लाएंगे। और ये कब लाएंगे, अल्लाह ने उसका मुद्दत बताया, सूरह सजदा आयत नंबर 3 में बताया, और अबू दाऊद की एक रिवायत में बताया। ये मुस्तकिल 1-1.5 घंटे की बात है, मैं इशारा करते जा रहा हूं, वो वक्त करीब आ गया है, बहुत थोड़ा वक्त बचा है। और फिर एक कौम है इस मुल्क में जो मास कन्वर्जन करने जा रही है, किस्मत वाला वो है जो जरिया बन जाए। अब अगर जोहर में असर में आया होता तो इसको तफसील बताता, यहां नहीं बता सकता मैं। ये करने का काम है, ये मास्टर की है। यूट्यूब पर मेरी एक तकरीर है, उसका नाम ही मास्टर की है। मेरा ख्याल है 3 या 4 मिनट की तकरीर है, पूरे कुरान हदीस का निचोड़ उसमें आ गया। बहुत सारे लोगों के फोन आए, इसमें तो सारी बात ला दिया। उसमें मैंने एक बात ये लाया था, जैसे एक हकीकी दरख्त अपने बीज से उगता है, ना कि प्लास्टिक के हम कतल बीज से। इसी एतबार से कुरान में और हदीस में अल्लाह ने 2-2, 4 की तरह सैकड़ों जगह ये बता दिया कि मेरी नुसरत तुम्हारे साथ तब तक रहेगी जब तुम दुनिया के तमाम इंसानों को जन्नत में ले जाने के लिए बेचैन और बेकरार रहोगे, और जहन्नम से बचाने के लिए बेचैन और बेकरार रहोगे। और जब इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें दुनिया में भी दलील करूंगा और आखिरत में भी दलील करूंगा। बराबर है, ये समझ में नहीं आती।
इसीलिए मैं 500 किलोमीटर से आते वक्त आप लोगों के लिए एक ऐसी किताब लाया जो हिंदुस्तान में शायद किसी बुक स्टॉल पर नहीं मिलेगी, डॉक्टर शेक्सपियर की, जिसको उन्होंने लिखा है दानवता या मानवता। बड़ी हैरत अंगेज किताब है। तो गुफ्तगू के खत्म होने के बाद आप वो किताब जिसको चाहिए यहाँ स्टेज से आकर ले लीजिएगा, और जिसको कोई सवाल करना है वो सवाल कर ले। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।